जी, तो आहिस्ता-आहिस्ता बहुत से जो मुल्क हैं वो क्रिप्टो की तरफ वर्चुअल एसेट्स की रेगुलेटरी की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट हो गए हैं। चाहे वो बैन कर रहे हैं, कुछ इनको बैन कर रहे हैं, कुछ इनको रेगुलेट करने की तरफ जा रहे हैं, कुछ अपनी सीबीडीसीज़ जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेस में चला रहे हैं। लेकिन इसकी रेगुलेटरी होना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसा होगा क्योंकि इसके बिना रहा ही नहीं जा सकता, इसके बिना हम अब रह ही नहीं सकते हैं। क्रिप्टो हो गई या वर्चुअल एसेट्स जो भी हैं, उनके बिना अब जो है गुज़ारा मुश्किल ही है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ईस्टर्न स्टेट ऑफ ओमान ने अपनी कुछ इंटरेस्टेड यानी कि स्पेशल कंपनीज़ से पूछा है जो हुकूमत की वर्चुअल एसेट्स की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में मदद करने में दिलचस्पी रखती हैं। उनको कहा है कि जी आप अपने 23 मार्च 2022 से पहले अपने 23 मार्च 2022 के बाद अपने प्रपोजल्स जो हैं वो सबमिट कर दें हुकूमत को। ब्लॉकचेन से कौन किनारा कशी कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन इसने हर इदारा इससे अब रिलेटेड होता जा रहा है। हर इदारा, हर टेक्नोलॉजी, हर जो कंपनी है वो इससे टच होती जा रही है। अब नहीं तो आए फ्यूचर में कोई भी इदारा ब्लॉकचेन के बिना नहीं रह पाएगा। इसी चीज़ को जज करते हुए गूगल ने भी, हालांकि ब्रेव ब्राउज़र ने एक जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड एक वेब 3.0 को जो टच करता हुआ टेक्नोलॉजी को टच करता हुआ ब्राउज़र है ब्रेव, उसने गूगल के बहुत से यूज़र्स को अपनी तरफ खींचा है। तो इसलिए गूगल ने इस चीज़ को देखते हुए इसने भी ब्लॉकचेन की तरफ जाने का इरादा कर लिया। इसलिए उन्होंने अपने एक आर्टिकल में एक ईमेल था जिसमें उन्होंने बताया है कि हम अपना ब्लॉकचेन बेस्ड डेवियन अपनी लैब के अंदर तैयार कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मार्केट और एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जिससे आप किसी को रोक ही नहीं सकते हैं। अब ऐसी मार्केट को जो कि जिससे आप किसी भी अपने इदारे को, किसी भी फ़र्द को, किसी भी कौम को आप रोक ही नहीं सकते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से। फिर उस पर आप जुर्माने और सज़ाएँ वग़ैरह लगाने का कोई फ़ायदा है? ये नहीं तो आने वाली गवर्नमेंट, ये नस्ल नहीं तो आने वाली नस्ल इसको ज़रूर रेगुलेट कर देगी। तो फिर कल नहीं तो अब क्यों, आज नहीं तो फिर कल क्यों? आज ही फिर उसको रेगुलेट करना चाहिए। अभी इसको रेगुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पे म्यांमार की एक बेवकूफ़ गवर्नमेंट जो है, म्यांमार की मिलिट्री रूल्ड गवर्नमेंट जो है, उन्होंने एक प्रपोज़ल पेश किया है, उन्हें प्रपोज़ल दिया है कि जो वीपीएन यूज़ करते हैं और जो डिजिटल करेंसीज़ यूज़ करते हैं, मतलब कि क्रिप्टो करेंसीज़ वगैरह जो यूज़ करते हैं, उनको 3 साल की कैद दी जाए और साथ ही साथ $2800 का जुर्माना भी किया जाए। नॉनसेंस। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो मेटावर्स से रिलेटेड है। ऐसे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स जो मेटावर्स से रिलेटेड हैं जैसे कि द सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलाइज्ड माना, एंजल स्टार्टर वो, तो ये वाले प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले दिनों में अगले 2-3 साल के अंदर या इसी साल में आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन एक बैंक है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि मेटावर्स जो है वो $8 ट्रिलियन की मार्केट को कैच कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से और भी दूसरे ज़राए हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह की प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि मेटावर्स $multi-trillion मार्केट है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि फेसबुक ने मेटावर्स से इंटरेस्टेड होते हुए उन्होंने अपना नाम ही मेटा रख दिया। ठीक है, अभी उनकी तरफ से जो न्यूज़ आई है फेसबुक की तरफ से कि उन्होंने मेटावर्स के इतने ह्यूज प्रोजेक्ट को संभालने के लिए अपना दुनिया का स्पीडी, फास्ट और बेहतरीन जो सुपर कंप्यूटर तैयार किया है। अगर फेसबुक ऐलान कर देता है अगले चंद दिनों में, चंद माह में, चंद टाइम के बाद ऐलान करता है कि जी हमारा जो मेटावर्स है वो हमारे यूज़र्स के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है कि वो इसको इस्तेमाल करें, तो उस वक़्त इस ऐसे कॉइन्स जैसा कि सैंड हो गया, माना हो गया, एंजल स्टार्ट, इनकी कहाँ से कहाँ वैल्यू चली जाएगी। अभी आपको ये सारे के सारे कॉइन्स तकरीबन 60-80% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। तो फिर आप अगर आपने लॉन्ग टर्म में करनी है, 1-1.5 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कीजिए, अच्छा रिटर्न आपको देंगे। ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारे पास, ये इस बंदे की तस्वीर देखें। ये बंदा एक किताब का मुसन्निफ़ है, उस किताब का नाम है डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड उस किताब का नाम है। ये उसके मुसन्निफ़ हैं, इनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। ये बंदा कह रहा है कि जी मैं बिटकॉइन बाय करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाय करूँगा जब बिटकॉइन की प्राइस $20,000 को टच करेगी। ठीक है, इनके मुताबिक ये मेरे लिए एक ग्रेट न्यूज़ है। ठीक है, ये वो साथ ये भी कह रहे हैं कि रिच होने का, अमीर होने का टाइम आ रहा है। और हमारे जैसे जो बेवकूफ़ सेलर हैं, जो बेवकूफ़ हैं, वो
ये देख रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो रही है, ओहो ये क्या हो गया, हमारे पैसे गए, वो ये वो, तो उस पैनिक में आकर हम सेलिंग कर रहे हैं। और इस तरह के जो इंटेलिजेंट बंदे हैं वो हमारी इस बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाते हुए वो बिल्कुल ही सस्ते से हमसे बाय कर रहे हैं। और जब वो हाइप पर चले जाएंगे, बहुत ही बिटकॉइन दोबारा जाएगा ऊपर, तो वहाँ पे सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट लेंगे और हम जो हैं वो पहले से ज़्यादा गरीब, मतलब कि अपना लॉस में बैठे होंगे। तो ये होल्ड इज़ गोल्ड बेहतरीन ये कहावत भी है, तो इस पर आप चलें। और इस न्यूज़ को भी ये देखते हुए, ये जो बंदा कह रहा है कि बिटकॉइन 20,000 को टच कर सकता है, इसके मुताबिक बिटकॉइन की प्राइस क्रैश कर रही है, अच्छी न्यूज़ है इसके लिए तो, लेकिन हमारे के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन हो भी सकता है कि बिटकॉइन जो है वो क्रैश करे, इस कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में अभी हम जी। इस वक्त मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त 4 आवर टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो बिटकॉइन जो है इसको ट्रेड हो रहा है $36,453 के ऊपर। और ये कैंडल जो अभी ये चल रही है, इस 4 आवर की ये कैंडल है और इसको अभी स्टार्ट हुए तकरीबन आधा घंटा हुआ है और ये बुलिश अभी चल रही है। ठीक है, तो आप फिबोनाची मैंने यहाँ पे लगाया है, तो आप चेक कर सकते हैं कि फिबोनाची की ये वाली जो रेशो है, इस रेशो को 2 बार इसको इसने ब्रेक किया है, लेकिन ये नीचे ही रहा है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा। ठीक है, ये वाला जो ग्रीन जोन एरिया, ये एक ऐसा एरिया है कि जब तक बिटकॉइन की प्राइस इस एरिया को क्रॉस नहीं करती या इस एरिया के अंदर नहीं आती, इसको क्रॉस नहीं करती, तब तक ये नीचे वाला जो ये वाला एरिया है ये हमारे लिए सेफ़ नहीं है, ये ट्रेडिंग सेफ़ नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे ज़राए हैं जो अभी कह रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे भी जा सकती है, और हम कुछ भी नहीं कह सकते कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे भी जा सकती है। इस लेवल तक ये अभी नीचे आ चुका है, तकरीबन 33,000 तक ये नीचे डंप हो चुका है, और अपने ऑल टाइम हाई से ये 33,000 तक इसका 51% बनता है, और बिटकॉइन इस वक्त 51% नीचे डाउन हो चुका है। और अगर आपने इसमें एंट्री लेनी है तो मेरे ख़्याल में आप DCA कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, DCA करें, यहाँ से आप एंट्री लीजिए, अगर आप ले सकते हैं तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला लेवल जो है फिबोनाची की, ये वाला रेशो, ये वाला लेवल होना चाहिए। ठीक है, यही आपका स्टॉप लॉस भी, अगर आप प्रॉफिट में थोड़ा सा जाएं तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो फ़ौरन यहाँ पे अपग्रेड कर लीजिए। यहाँ वही प्राइस जो आपकी एंट्री थी वही आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। अब थोड़ा सा और एक यूनिक चीज़ मैं आपको अभी आप थोड़ा सा दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन करूँ तो वीकली चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछली बार भी बिटकॉइन ने जब करेक्शन की थी, मार्केट ने जब करेक्शन की, तो वो तकरीबन यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं, तकरीबन 54% मार्केट ने करेक्शन की थी। ठीक है, और अभी भी वही मामला हुआ है कि मार्केट जो है वो अगेन ये वाला लेवल मैं पकड़ता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि इस लेवल तक मार्केट जो है 51% और 51% जो है वो मार्केट करेक्शन कर चुकी है। अगर पिछले डेटा की तरफ भी अगर हम जाएं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे भी दिखाता हूँ। ये वाला लेवल जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम, मतलब कि 2018 के अंदर जब ये ऊपर थोड़ा सा पिछली प्राइस से हाई इसने दिया था, तो उस वक़्त भी इसने जब करेक्शन की थी तो अच्छी खासी करेक्शन थी वो भी जी। 2018 के अंदर जब बिटकॉइन ने 20,000 के लेवल को टच किया था, तो उस वक़्त भी इसने जब करेक्शन की, ये आप थोड़ा सा गौर कीजिए, ये इसका ऑल टाइम हाई था 2018 के अंदर $20,000। मैं इस लेवल को पकड़ता हूँ और इस लेवल तक इसने करेक्शन की थी, ये आप चेक कीजिए कितनी बन रही। 83% मार्केट जो थी, 83% मार्केट डाउन हुई थी। तो अभी तो सिर्फ ये जो पीछे अभी मैंने आपको दिखाया है कि मार्केट ने सिर्फ पिछली बार ऑल टाइम हाई बनाया था, तो उस वक़्त 54% करेक्शन की थी। अभी मार्केट जो है उसने 51% मार्केट करेक्शन कर चुकी है, और यहाँ तक ये आ सकती है, मेरे ख़्याल में तो ये आ सकती है, आगे का हम कुछ नहीं। तो ग्लास नोड ने पिछले 7 दिन का ऑन चेन डेटा जो है वो उन्होंने रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस दौरान ये जो विक है, ये जो रेड आपको नज़र आ रही है, ये वाली विक, इस कैंडल में जो शॉर्ट टर्म यानी कि ट्रेडर थे, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, उन्होंने
$8 बिलियन के लगभग अपना लॉस किया है। मतलब कि उन्होंने ट्रेड्स जी जो अपनी ट्रेड्स थी वो मतलब कि उन्होंने होप ही उन्होंने छोड़ दी थी कि मार्केट जब वो दोबारा ऊपर जाएगी इतनी जल्दी, तो उन्होंने लॉस में सेल किया इस लेवल पर और ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि मार्केट इससे नीचे आएगी तो हम नीचे से बाय करेंगे और ऊपर जाकर सेल करेंगे। तो ये वो शॉर्ट टर्म पैनिक सेलर्स होते हैं जो है मतलब कि अपना लॉस करवाते हैं। जो लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं है तो उनके लिए भी मतलब माइंड बिटकॉइन माइंड से खेलता है, बंदे के माइंड से ये खेलता है कि आपका माइंड किस लेवल की जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। तो देखते हैं कि अभी मतलब कि आगे ये क्या होता है। मार्केट चाहे यहाँ आए या चाहे थोड़ा सा नीचे जाए, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट ऐसी मार्केट है कि जिससे अब जो है मतलब कि आंखें फेरना नामुमकिन है। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने, बड़े बड़े बैंकों ने इसकी तरफ अपनी तवज्जो देना शुरू कर दी है, अपनी सीबीडीसीज़ लॉन्च करना शुरू कर दी हैं। अब पैसा इस तरफ आएगा, इस मार्केट में आएगा। ये मार्केट है, अब आप कहें कि मार्केट ऊपर ही ऊपर रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर एक तरफ सेलर्स होते हैं तो दूसरी तरफ बायर्स भी होती हैं। अगर कोई लॉस कर रहा है तो कोई यहाँ पे प्रॉफिट भी गेन कर रहा है। अब इस जब मार्केट ये क्रैश हुई है तो इस क्रैशिंग में भी 100 में से 38 ट्रेडर मतलब ग्लासनोड के मुताबिक 38% ट्रेडर्स जो थे वो प्रॉफिट में रहे हैं, ठीक है। और बाकी के जो 68% है उनका लॉस हुआ है। और वो लॉस वाले कौन है? ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। तो इसलिए अगर आपने स्पॉट में बाइंग की हुई है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप लॉस में हैं, तो आप लॉस में ना सेल करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब्र करें। मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, ये प्रोजेक्ट्स कहीं नहीं जाने वाले। ये मार्केट तो अभी इसकी शुरुआत है, आगे पता नहीं इसने क्या क्या अपने रूप रंग दिखाने हैं, किस किस लेवल पर ये ऊपर जाएगी। लेकिन ये आप कहें कि बिटकॉइन आपको बहुत ज़्यादा नीचे चले जाए, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा नीचे जाए, $10,000 तक जाए, मेरा नहीं ख्याल है। क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इतना ज़्यादा बिलीव हो चुका है, इतना ज़्यादा यकीन हो गया है कि वो अपना बिटकॉइन की एक तो सप्लाई लिमिटेड है, इतना ज़्यादा इनके ऊपर यकीन है कि बिटकॉइन को वो नीचे से तो $10,000 जाने ही जाएगा ही नहीं, इतना ज़्यादा इसको कैचअप कर लेंगे। मैं कहता हूँ ज़ीरो आपको बिटकॉइन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इतना ज़्यादा जो है वो उठ जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा बिटकॉइन उठता जाएगा। एक ऐसा दिन आएगा लोग जिस तरह के फ़िज़िकल में हमारा गोल्ड है, ठीक है, तो ये क्रिप्टो की दुनिया का वर्चुअल एसेट्स का जो गोल्ड वो ये बिटकॉइन है, ठीक है। तो कौन बंदा है जो सस्ता गोल्ड नीचे सस्ता हो तो वो उसको बाय ना करे, वो बेवकूफ़ ही है। नेक्स्ट कॉइन जिसका मैं एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो है माना। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट फ्रेम पर ये 2.09 सेंट के ऊपर यानी कि $2.09 के ऊपर ट्रेड हो रहा है इस वक्त। और ये आप चेक कर सकते हैं पिवट, ये जो पिवट स्टैंडर्ड की लाइन है यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस जो है वो ये बन रही है। पहले ये सपोर्ट थी, जब ये ब्रेक हुई तो ये मार्केट नीचे आई तो ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस भी है। ये आप देख सकते हैं ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 4 आवर चार्ट फ्रेम के ऊपर। एक ये वाला डाउन है, यहाँ तक ये माना जो है उसके आने की, मेरे ख़्याल में अगर मार्केट डाउन होती है तो ये यहाँ तक आ सकता है। ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड की जो लाइन है S1 सपोर्ट की, यहाँ तक आ सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा साइड वे चल रही है। ये आप देखें यहाँ से यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिली, ठीक है, रिजेक्शन हुई, यहाँ पर दोबारा इस लेवल के इसने सपोर्ट यूज़ किया, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिली, थोड़ा सा नीचे आई, दोबारा फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर इसको फिर रिजेक्शन मिलेगी। उसके बाद ये नीचे कहाँ तक, अगर ये इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करके ये आगे इसके लिए ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन जो है ये रेड लाइन रेजिस्टेंस की लाइन है, ये यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलेगी, पक्का रिजेक्शन मिलेगी। उसके बाद ये कहाँ तक आ सकती है? इस लेवल तक, ठीक है। ये वाली ब्लू लाइन जो है इस लेवल तक ये नीचे आ सकती है। उसके बाद ये फिर यहाँ से पुल बैक होगा, फिर ये दोबारा इसको टच होगी। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट इसके लिए सपोर्ट ये वाली होगी। इसको भी ब्रेक करती है तो यहाँ तक आ सकता है ये माना। तो आपने ट्रेड लेनी है तो आप ट्रेड इस लेवल से लीजिए या इस लेवल से लीजिए, और इसमें स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं स्पॉट ट्रेड रिकमेंड कर रहा हूँ, वो भी तकरीबन आगे 2-3 माह के लिए। और बस नेक्स्ट हम करते हैं सैंड का। 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर सैंड इस वक्त, द सैंड बॉक्स इस वक्त $3 के ऊपर, $3 तकरीबन प्लस ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इस वक्त
मैंने ये 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट खोला हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये रहा पोल, ये इसका पोल रहा। और अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाई और नीचे से ये डाउन ट्रेंड लाइन लगाई, तो ये बेयरिश पेनेंट बन रहा है। और बेयरिश पेनेंट में अक्सर ये होता है कि नीचे का ब्रेकडाउन होता है और प्राइस जो होती है वो और नीचे जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो वे हैं। अगर तो प्राइस में ज़्यादातर मैं यही रहूँ, ये देखें इसको जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को इसने टच किया तो मार्केट जो है वो यानी कि प्राइस थोड़ा सा डाउन, नेक्स्ट कैंडल नीचे ही रही है। अगर ये नीचे रहती है तो यहाँ तक इस लेवल के ऊपर इसको सपोर्ट मिल सकती है, इसको ब्रेक करती है तो ये इसको सपोर्ट मिलेगी, उसके बाद ये इस तरह ऊपर जाएगी। अगर दोबारा ये इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो ये वाला लेवल, ये वाला जोन रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलेगी। रिजेक्शन मिली, दोबारा इस तरह ये वे नीचे आएगा, ये सपोर्ट बनेगा, दोबारा ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आती है अपनी और लोअर ट्रेंड लाइन को टच करती है, इसको ब्रेक करती है और नीचे जाती है, तो ये वाला बहुत डिमांड जोन एरिया है, ठीक है। तो इस लेवल से अच्छी खासी बाइंग होगी, मार्केट दोबारा फिर ऊपर चली जाएगी और ये वाला लेवल फिर इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो आपने ट्रेड लेनी है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, या तो इसको ब्रेक होने दीजिए या फिर इसको डाउन आने दीजिए। डाउन आएगी तो यहाँ से आप लीजिएगा, अगर ये ब्रेक होती है तो यहाँ से आप ट्रेड जो है वो आप स्पॉट के अंदर लीजिएगा और ये आपका शॉर्ट टर्म होगा। यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आप जो है वो इसको सेल कर दीजिएगा, दोबारा फिर मार्केट नीचे आएगी तो आप दोबारा फिर बाइंग कर लीजिएगा।